भारतीय वजीर खारजा जयशंकर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। और जी जिनका सबसे ज्यादा इंतजार था पाकिस्तानियों को, वो भी आज आ चुके हैं। यानी कि मैं सही आपको बता रही हूँ और आप लोग बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर, जी हाँ, भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो पाकिस्तान आ चुके हैं। जयशंकर साहब का पहुंचना इज एन इम्पोर्टेंट न्यूज, इट्स न्यूज ऑफ द डेकेड सही मानों में देखा जाए। 9 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डॉक्टर एस जयशंकर, दुनिया के जाने माने डिप्लोमेट, बहुत बड़ी सियासी पावर इस वक्त पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के पास इस वक्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो एससीओ मीटिंग को कामयाबी के साथ होस्ट करवाए, इंडिया के साथ अच्छे एजेंडाज पे बात करे ताकि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आ सके। और मजे की बात यह है कि जयशंकर साहब से जो मैं परेशान हूं और मैं थोड़ा समझता हूं कि नहीं होना चाहिए, वो ये है, परेशानी जारी बात है, वी आर पाकिस्तानीज एंड वी बिलीव कि हमारी गवर्नमेंट का कोई मजाक ना उड़ जाए। लो ये तो मुद्दे लगा साला। जयशंकर जो कि बहुत सीजन्ड फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो तशरीफ ला रहे हैं पाकिस्तान से अपने तमाम तर मसाइल के बावजूद इस अपॉर्चुनिटी को टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस मिस नहीं करना चाहता। हो सकता है कि मोदी से भी ज़ाहिर एक अच्छे मामलात रहे हैं माजी में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के, तो ये ताल्लुकात मज़ीद आगे बढ़े हैं। और हम जिस बर्फ़ पिघलने की बात करते हैं, क्या थोड़ी बहुत भी बर्फ पिघल सकती है इस इशू पे? डॉक्टर एस जयशंकर ने आने से पहले ही पाकिस्तान को वार्न कर दिया था कि भाई हमसे ज्यादा उम्मीदें मत बांधना, हम सिर्फ अच्छे मेंबर की तरह आएंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे और वापस चले जाएंगे। लेकिन आप समेत, मुझ समेत बहुत सारे पाकिस्तानियों ने बड़ी उम्मीदें बांध ली हैं कि शायद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, ट्रेड बढ़ेगी। कई लोगों का ये कहना है जी कि बेशक बायलैटरल मुलाकातें नहीं हो रही, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात में नरमी आएगी, ताल्लुकात बेहतर होंगे। मैं इसको बिल्कुल भी इससे एग्री नहीं करता। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एससीओ की सालाना समिति हो रही है। एससीओ का सदस्य होने के नाते समिट में शामिल होने भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर मंगलवार को पाकिस्तान पहुंचे हैं। पाकिस्तान में लंबे समय बाद भारत का कोई शीर्ष नेता गया है। ऐसे में जयशंकर के दौर की दोनों देशों में काफी चर्चा है। जयशंकर का स्वागत करने के लिए नूर खान एयरबेस पर कई पाकिस्तानी अफसर मौजूद रहे। गौरतलब है कि बीते 9 वर्षों में कश्मीर और सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे को लेकर दोनों देशों के रिश्ते ठंडे रहे हैं। जयशंकर की यात्रा की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि इस्लामाबाद पहुंचने के तुरंत बाद उनके एससीओ सदस्य देशों के प्रतिनिधियों का स्वागत करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा आयोजित एक भोज समारोह में शामिल होने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा को लेकर पाकिस्तानी मीडिया भारत के साथ ट्रेड करने को लेकर उम्मीद बांधे बैठे हैं। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अच्छी बात है, वो हमारे मुल्क में आए, उन्हें चाहिए रोज आना। अच्छा। हाँ, जारी बात, कोई ना कोई मिनिस्टर आना चाहिए ताकि हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, ठीक है, हमारा मुल्क भी अच्छे जाए। अभी उनकी अक्सर जो है उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, हमारे से कहीं गुना अच्छी है। ऐसा ही है। हमारा आपको देख लें बेड़ा करके, लिहाजा उनको चाहिए कि वो हमारे साथ मिल के तजारत करें, कुछ और टॉपिक पे बात करें, मुल्क की हालात पे बात करें, तो बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर ने आने से पहले ही पाकिस्तान को वार्न कर दिया था कि भाई हमसे ज्यादा उम्मीदें मत बांधना, हम सिर्फ अच्छे मेंबर की तरह आएंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे और वापस चले जाएंगे। पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात पे कोई बात नहीं होगी। लेकिन आप समेत, मुझ समेत बहुत सारे पाकिस्तानियों ने बड़ी उम्मीदें बांध ली हैं कि शायद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, ट्रेड बढ़ेगी, तो पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। मैम उनको पता है ना, ये पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऐसी है कि सब पे उम्मीदें लगा लेती है। इसलिए उन्होंने कहा कि बस थोड़ी कम उम्मीदें लगाना, इंशाल्लाह हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे आपके साथ। तो वैसे होना चाहिए, अच्छे हालात अच्छे होने चाहिए, हमारा मुल्क का भी नाम ऊपर जाना चाहिए। सही। अभी आप देखें कि आपको क्या लगता है कि अभी आपको पता है चाइना, ईरान, रूस, इनके जो वफद हैं वो भी पाकिस्तान आ गए हैं, तो क्या हम कामयाबी के साथ एससीओ मीटिंग होस्ट करवा सकेंगे? क्योंकि हमारी हुकूमत ने इस मीटिंग को कामयाब बनाने के लिए तमाम सिक्योरिटी हमारे इदारों के हवाले कर दी है। नहीं मैम, हुकूमत तो बहुत कोशिश कर रही है कि ये जो हमारा निज़ाम बेहतर हो, लेकिन पब्लिक आवाम नहीं ये चाहती, क्योंकि आपको पता है इस यहाँ पे सियासी माहौल बना हुआ है, इस वजह से थोड़ा इशू है। बाकी तो मेरी जो ख्वाहिश है कि ये निज़ाम बेहतर होना चाहिए, एक भाईचारा होना चाहिए। दो जैसे बाकी मुल्कों की तजारत बॉर्डर खोले हुए हैं या उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, वो भी होने चाहिए। इससे भी कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने छोटे भाई से ज़रा मुख्तलिफ अंदाज से सोचते हैं।
और उनकी ज़्यादा दिलचस्पी लगती है कि भारत के साथ मामलात बेहतर हों। इसमें कोई ख़राबी नहीं है, हम सभी चाहते हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात हमारे ठीक हों, हम अच्छे हमसायों की तरह रहें। लेकिन क्वेश्चन वही आ जाता है कि आप ये इन ताल्लुकात को कैसे आगे लेकर चलें, क्योंकि ये पहली दफ़े तो नहीं है ना कि हम एक डेडलॉक से गुज़र रहे हैं, एक इम्पास सा मौजूद है। सवाल ये पैदा होता है कि अब कौन से ऐसे हम काम करें जिससे ये इरिवर्सिबल हो सारा मामला, क्योंकि हम पहले भी एक कदम आगे बढ़ाते रहे हैं, फिर 2 कदम पीछे हट जाते हैं, फिर 4-5 साल हम डेडलॉक की सूरत हाल से गुजरते हैं और फिर सारी हमारी एनर्जीज, टाइम इसी पे कंज्यूम होता है किस तरह इस डेडलॉक को तोड़ा जाए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान भारत को इस विशियस सर्कल से निकलना चाहिए। भारत के देखिए जो कंसर्न्स हैं वो दहशतगर्दी है। 2006-7 में हमने एक जॉइंट एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म एक साइन किया था और बदकिस्मती ये हुई कि उसकी 1-2 मुलाकातें हो सकी, लेकिन उसके बाद फिर भारत ने उसको कभी इन्वोक नहीं किया। अभी भी आप देख लिए मुंबई अटैक से लेकर पुलवामा के अटैक तक पाकिस्तान ने हमेशा यही कहा है कि आइए ये जो हमारा जॉइंट एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म है, इसके तहत हम दोनों मिलकर इन मामलात की तहकीकात करते हैं और अगर भारत को ये भी मंजूर नहीं है तो हम इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करवा देते हैं। वासिफ साहब, हम जो सारी सूरत हाल पे बात कर रहे हैं, कल हमारे साथ ज़ाहिर है दीगर तज्ज़ियाकार भी थे। कुछ की ओपिनियन ये है कि हमने इतना फोकस क्यों किया हुआ है इंडिया पर। इंडिया पर इसलिए भी फोकस किया हुआ है कि हमारे ताल्लुकात, ज़ाहिर है इंडिया ताल्लुकात किस नहज पर हैं ये सबको मालूम है, दीगर कंट्रीज़ से हमारे क्या ताल्लुकात हैं ये सबको मालूम है। लेकिन आप समझते हैं कि इस दौरे से पाकिस्तान अचीव क्या करेगा? क्या मेजर ऐसे फीचर्स हैं जो पाकिस्तान को हासिल हो सकते हैं, बेनिफिट्स हो सकते हैं? लेकिन अगर आप मुझसे मेरी ऑनेस्ट सदफ ओपिनियन लीजिए तो मैं समझता हूँ कि चीन के वज़ीर-ए-आज़म को जो बायलैटरल दौरा है दैट इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट देन होल्डिंग द SCO समिट। मैं SCO समिट के उस तरह मैं मतलब नहीं हूँ, लेकिन SCO अभी बहुत उसको टाइम लगेगा अपने आप को जो नया हमें एक इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है। SCO ने अपने आप को पोजीशन करना है कि किस तरह वो अपने आप को रेलेवेंट करे इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के साथ। और इसमें ये बात भी याद रहे कि जब तक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर मेंबर स्टेट्स ने बायलैटरल डिस्प्यूट्स हों तो वो ऑर्गेनाइजेशन कोई बहुत दूर नहीं जा सकती बदकिस्मती के साथ। जिस तरह हमने सार्क का मामला देखा, SCO में भी बहुत से इश्यूज हैं, पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात हैं, चीन भारत के तनाज़ात हैं और फिर भारत जिस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अमेरिका के साथ डेवलप कर रहा है, चाहे वो क्वाड हो, दूसरे इनिशिएटिव्स हों, तो उसमें भारत बिल्कुल अमेरिका के साथ खड़ा है चीन के ख़िलाफ़। तो ये जो अंडर करंट्स हैं वो मेरे ख़्याल में SCO की एक्टिविटीज़ को एक लिहाज से उस तरह नहीं रियलाइज़ करने देंगी जो कि चीन और रशिया शायद चाहेंगे, जो पाकिस्तान भी चाहेगा।